व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमा यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। हम्दो सना और शुक्र व सिपास, तारीफ़ व सताइश लायक और मुस्तहक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए। सलावात और बरक़ात, अज़का तरीन तहियात और तस्लीमात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। लायक तकरीम और काबिल एहतराम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हाज़रीन व सामेईन और नाज़रीन किराम, इंसानी ज़रूरत और उसकी एहतियाजात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका पूरी तरह एहतिमाम किया है और इन्हें पूरा फरमाया है और इनका बंदोबस्त किया है कि ये इंसान की हाजतें, ज़रूरतें और इसकी ज़िंदगी के ये लवाज़िम इसको फ़राहम होते रहें, मुहैया होते रहें, इसको दस्तयाब होते रहें। जो इसकी जिस्मानी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी फरमाई। इसे पैदा फरमाया तो इसकी ज़रूरतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी फरमाई। वो रब है, परवरदिगार है, पालनहार है, वजूद बख्शने वाला है, तो इस वजूद के लिए सारी ज़रूरतें भी मुहैया फरमाने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर इस हकीकत का इजहार फरमाया। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। और सूरह इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, जो भी तुमने मांगा, मुँह से मांगा या तुम्हारे इस दुनिया के अंदर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें उतारा है और यहाँ बसाया है, यहाँ उतारने और बसाने ने जिस चीज़ का तकाज़ा किया, ज़ुबान हाल से जो तुमने मांगा या ज़ुबान काल से जो तुमने मांगा, आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, अल्लाह ने वो तुम्हें सब अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हर चीज़ इंसान को अता फरमाई। और इंसान की इस जिस्मानी ज़रूरतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो
और भी चीज़ें अता फरमाई हैं। एक अकल, थोड़ा पीछे रखें, एक अकल और दूसरी रूह। रूह इसका मस्कन इंसान का दिल है और अकल इसका मरकज़ और मकर जहाँ ये मौजूद है वो इंसान का दिमाग है। अब इस जिस्म की ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, गर्मी सर्दी की ज़रूरत है और दीगर ज़रूरियात हैं। ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन में रखी हुई है। अक़ल ये एक ऐसी चीज़ है जो इन महसूसात और इन मुशाहदात को देखकर फिर गौर व फिक्र करती है और आगे के लिए प्लानिंग करती है। इसके लिए इंसान के वास्ते रहनुमाई की ज़रूरत है, हिदायत की ज़रूरत है। और जो इंसान की रूह है ये ऊपर से आई है, ये अल्लाह का अमर है और ये माला आला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान में उतारी है। इस जिस्म में आने से पहले ये रूह आसमान पे होती है और फरिश्ता वहाँ से लेकर फिर इंसान के जिस्म के अंदर ये रूह फूंकता है। इस रूह के साथ ये इंसान मुनफरिद और मुमताज़ है। जान तो जानवरों में भी होती है लेकिन ये रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंकी थी और फिर इसी तरह उनकी औलाद के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ता ये रूह आसमान से लेकर इस जिस्म के अंदर फूंकता है। इस रूह की जो ज़रूरियात हैं वो इस ज़मीन से पूरी नहीं होती, वो आसमान से पूरी होती हैं। वो उस ग़िज़ा से पूरी होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारी है। और इस रूह की ज़िंदगी भी उसी चीज़ के साथ है जो आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है। और हकीकत ये है कि इंसान सही मानों में इंसान अगर है तो वो इसी रूह के साथ है, वगरना तो ये एक हैवान है जैसे दूसरे हैवानात हैं। अगर ये रूह ना हो तो ये दूसरे जानवरों जैसा जानवर है। और जिस वक्त ये रूह परवाज़ कर जाती है तो फिर इसे दफन कर दिया जाता है, फिर इसे ज़मीन में छुपा दिया जाता है। तो इस रूह की ग़िज़ा ये आसमान से आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस जिस्म की ज़रूरतें पूरी की हैं तो ये अक़ल जिसके साथ इस इंसान को मुमताज़ फरमाया है और ये रूह जिसके साथ इस इंसान को मुशर्रफ फरमाकर इज़्ज़त और करामत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ज़रूरत का बंदोबस्त नहीं करना था? क्यों नहीं करना था? इसलिए कि वो रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये हकीकत बयान फरमाई, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लज़ी खलक़ जिसने चीज़ को वजूद बख्शा, फसव्वा और उसे बिल्कुल ठीक दुरुस्त बनाया, जैसा होना चाहिए था वैसा ही बनाया। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मंसूबा बना दिया कि इसने क्या करना है, कैसे करना है, इसने क्या करना है और कैसे करना है। फ़हदा और फिर उसकी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों की भी रहनुमाई फरमाई हुई है और वो अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह की दी हुई रहनुमाई के साथ चलते हैं। परिंदों को उड़ना कौन सिखाता है? मछलियों को तैरना कौन सिखाता है? उन्हें घर पर आना और उन्हें खुराक हासिल करने के लिए भाग दौड़ करना और मौसम के मुताबिक अपना तहफ़्फ़ुज़ करने का सामान कौन सिखाता है? ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया हुआ है, इसलिए कि वो रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत है। जानवरों को भी अल्लाह ने हिदायत दी है और इंसान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी है। एक हिदायत तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अक़ल के ज़रिए अता फ़रमाई और दूसरी हिदायत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए इंसान को अता फ़रमाई। वही के ज़रिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत इंसान को अता फ़रमाई है, ये उस अक़ल की हिदायत से बरतर है।
आला और उससे सुप्रीम है, सुपीरियर है उससे। ये अकल का काम ये है कि ये उस हिदायत को लेकर उसकी रोशनी में फिर ये आगे बढ़े और उस हिदायत को कबूल करे। और अकल के साथ इंसान इस दुनिया के ज़ाहिर का इल्म तो हासिल कर सकता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो गैबी हकीकतें हैं और इस दुनिया के बाद का जो आलम है और इस नज़र आने वाली दुनिया के पीछे जो कायनात और दुनियाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई हैं, फरिश्तों की दुनिया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाज़िशात का जो एक सिलसिला है, वहाँ तक इंसान की अकल नहीं पहुँचती। इंसान की अकल सिर्फ महसूसात तक पहुँचती है, मुशाहदात तक पहुँचती है, जिन चीज़ों तक हमारे हवास की रसाई है वहाँ तक पहुँचती है, और उस पर गौर व फिक्र करके इंसान कुछ सोच के आगे के लिए मंसूबा बना लेता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये सारी दौड़ धूप जो है और ये सारी तगो दो यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, ये दुनिया के ज़ाहिर तक है, दुनिया की बातिन तक नहीं पहुंच पाता। इंसान दुनिया के बातिन से बेखबर है और दुनिया की हकीकत से भी बेखबर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अकल के इल्म को क्या कहा? सूरतुर रूम 21वां पारा है, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यालमून, फरमाया अक्सर लोग नहीं जानते। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो सिर्फ दुनिया के ज़ाहिर को जानते हैं, दुनिया का ज़ाहिर जानते हैं, उसके बातिन से बेखबर हैं कि इसके अंदर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी कदर व कीमत क्या है, ये नहीं जानते। सिर्फ ज़ाहिरी रंग जानते हैं और बाज़ औक़ात ज़ाहिर को देखकर इंसान धोखा भी खा जाता है। बड़ी खूबसूरत चीज़ लगती है लेकिन उसी में इंसान की हिलाकत होती है, उसी में इंसान की तबाही होती है। तो ज़ाहिर का इल्म जो है, जब उसकी हकीकत इंसान को मालूम ना हो, ये इंसान के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। तो जो कुछ भी इंसान इस अकल के साथ, और आज जिस अकल के इल्म का बड़ा दुनिया के अंदर इसको तस्लीम किया जाता है, इसका दबदबा है, इसका रोब है और इस पर लोगों को एतमाद है, बल्कि इसी को इल्म समझा जाता है। कहते हैं साइंस है, ये साइंटिफिक दौर है। इंसान ने इस साइंस के साथ दुनिया की हकीकतों को जान लिया है। नहीं, दुनिया के सिर्फ ज़ाहिर को जाना है, उसकी हकीकत को नहीं जाना। दुनिया के ज़ाहिर को जाना है, और ये जो दुनिया के ज़ाहिर का इल्म है, ये आज से जो पहले इंसान थे, 100 साल पहले थे, उनकी रसाई यहाँ तक नहीं थी जहाँ तक आज के दौर के इंसान की रसाई है। और आने वाले 150 साल के बाद क्या सूरत हाल होती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इंसान कहाँ तक पहुँचता है, आगे बढ़ता है या जवाल की तरफ चला जाता है, कोई नहीं कह सकता। लोगों को ख़तरा महसूस हो रहा है और इसका इजहार कर रहे हैं कि ये तहजीब और ये टेक्नोलॉजी ये इंसानियत को तबाही की तरफ लेके बढ़ रही है। इस कुराए अर्ज़ के ऊपर बसने वालों ने अपनी तबाही के लिए और अपनी बर्बादी के लिए जितना कुछ जमा कर लिया है, ये बस एक लम्हे की बात है कि यहाँ सारी इंसानी आबादी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये जो चीज़ें हैं, आइंदा 150 साल तक क्या सूरत हाल पेश आती है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये दुनिया के ज़ाहिर का इल्म है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल इल्म आसमान से उतारा है वही के ज़रिए, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पे उतारा था तो उसी वक्त उनसे कहा था, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तुम्हारे पास मेरी तरफ से रहनुमाई आए, फ़मन तबिया हुदाया, तो उस मेरी रहनुमाई की जो पैरवी करेगा, जो उसे कबूल करेगा, ला यज़िल्लु वला यशक़ा, ना भटकेगा ना मशक्क़त में पड़ेगा, राह रास्त पे रहेगा और ज़िंदगी सादत, राहत, अमन, सलामती, आसूदगी, सुख, चैन वाली ज़िंदगी। अमन आरद अन्हु, और जो उस मेरी हिदायत से मुंह मोड़ लेगा, आंखें बंद कर लेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तो उसकी तंगी वाली ज़िंदगी होगी। फिर उसकी ज़िंदगी तंगी वाली होगी। इस ज़िंदगी में भी वो तंगी के अंदर रहेगा। अगर माल की फरावानी है लेकिन नफ्सियाती सुकून नहीं है, दिल का इत्मीनान नहीं है, अमन नहीं है, इंसाफ नहीं है,
मुआशरे के अंदर वो मोहब्बत और मवद्दत और उखुवत नहीं है जो होनी चाहिए। इस मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ दुश्मनी, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, एक दूसरे से नफ़रत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक ऐसा जज्बा कि दूसरे को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग हो रही है और दूसरा भी फिर उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल के तौर पर उसको दबाने के लिए सरगर्म होता है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर हर वक्त बेचैनी और हर वक्त बेकली रहती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस हिदायत से जो मुंह मोड़ेगा उसके लिए मईशतन ज़नका, तंगी की ज़िंदगी होगी। बेशक इंसान के पास दौलत बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कल्बी इत्मीनान नहीं है, ज़हनी सुकून नहीं है, डिप्रेशन का मरीज़ है और वो ऐसे औहाम और ऐसे शुबहात और ऐसे वसाविस का मरीज़ हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने लिए अजाब समझने लगता है और वो इसी में राहत समझता है कि इस ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लूँ ताकि मैं इस कैफियत से निजात पाऊँ। ये अलमिया है इंसानियत का। और ये जो ज़िंदगी है इस्लाम वाली ज़िंदगी, सलामती इसके अंदर है, अमन सुकून इसके अंदर है, हुस्न और खूबी इसके अंदर है। दीन 3 चीज़ों का नाम है, इस्लाम का जिससे सलामती मिलती है, ईमान का जिससे अमन और सुकून मिलता है, एहसान का जिससे हुस्न और ज़ेबाई मिलती है, जिससे इंसान की ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती आ जाती है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर हुस्न आ जाता है, उसके अंदर जमाल आ जाता है, लुत्फ़ और उसके अंदर कमाल आ जाता है। तो दीन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं और दीन से दूर होकर इंसान अपनी इस ज़िंदगी को घाटे की ज़िंदगी बना लेता है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खा के कहा कि मैं ज़माने की कसम उठा के कहता हूँ, ये ज़माना पूरी तारीख़ उठा के देख लो, इस बात की गवाही देता है कि इंसान खसारे में, इंसान घाटे में, नुकसान में जा रहा है। घाटे और नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी से इंसान बहुत ज़्यादा अपने लिए बड़ी बादशाही हासिल कर सकता था, जन्नत की बादशाही, इस ज़िंदगी को इंसान ने इस दुनिया के लिए लगा दिया। ये दुनिया यहाँ रह गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई और उस बादशाही से महरूम हो गया। और इंसान का इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है कि इंसान आखिरत की नेमतों से महरूम हो जाए जो असल ज़िंदगी है। और ये इस अकल के साथ मालूम नहीं होता, फ़लसफ़े के साथ मालूम नहीं होता। वो अफलातून का फ़लसफ़ा हो या अरस्तू का फ़लसफ़ा हो, वो आजकल के जो दानश्वर हैं और जो फ़िलासफ़र हैं इनके फ़लसफ़े हों, ये अल्लाह अकबर जहाँ रा तीर तर साजत च मशाई च इशराकी। वो इकबाल ने कहा था कि दुनिया को रोशनी नहीं मिल सकती किसी फ़लसफ़े के साथ, किसी दानश्वर की दानिश से रोशनी नहीं मिल सकती। रोशनी अगर मिलेगी तो अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, उस अल्लाह से मिलेगी जो ज़मीन व आसमान का नूर है और उसी ने जिसको रोशनी दी है उसी को रोशनी मिलेगी। मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको रोशनी नहीं मिल सकती। और रोशनी अल्लाह ने उतारी है। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ आसमान से नूर उतारा है। ये अल्लाह का नूर है कुरान मजीद, ये अल्लाह का नूर है। वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारी ज़िंदगी की राहों को रोशन करने के लिए और हमारे रास्तों को ताबिंदा करने के लिए, उनको रोशन और ताबनाक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है कि हम इस रोशनी में सही सही चलें और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये रोशनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है, तो इसके बगैर इंसान को रोशनी नहीं मिलती। तो ये इंसानियत की भी ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही इंसान तक पहुँचे और इंसान इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र करे। ये इंसान की भी ज़रूरत है। और जो मुसलमान हैं, जिन्होंने अल्लाह को अपना रब मान लिया, जिन्होंने अल्लाह के रसूलों को अपना रहबर मान लिया, इस्लामी मुआशरा जो अल्लाह को अपना रब मानते हैं और उसे अपना माबूद मानकर उसकी बंदगी के अंदर ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो उसके रसूलों को बरहक समझकर और सबसे आखिर में आने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो सारे नबियों को सच्चा तस्लीम करती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहबर और रहनुमा मानती है, अपना मुक़्तदा और पेशवा मानती है,
उस उम्मत का तो फिर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस इल्म को जाने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक वलैन अतैतल्लज़ीना वलैन तबात अहवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। अगर आप इस इल्म के आ जाने के बाद जो कुरान और सुन्नत की शक्ल में और किताब व हिकमत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता फरमाया है, तुम इन यहूद व नसारा और इन काफरों और मुशरिकों की राहों पे चलो और इनकी चाहतों को पूरा करो, और जहाँ ये तुम्हें लेके जाना चाहते हैं तुम इनके पीछे चल पड़ो, तो फिर मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर अल्लाह से तुम्हें बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। और दूसरी जगह पे फरमाया, इन्नका इज़्ज़ल मिनज़्ज़ालिमीन, अपनी जान पर जुल्म ढाओगे और अपने आप पर ज़्यादती करोगे, अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। जहाँ ये जाएंगे तुम भी इनके पीछे पहुँच जाओगे इस इल्म को ठुकरा कर। और ये इल्म जो नबी लेके आए हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को अता फरमाया है, ये इल्म इंसानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस वही के इल्म के साथ मुज़य्यन फरमा दिया और इसके साथ माला माल फरमा दिया। और ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमा के इंसान को बहुत ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। इस इल्म के साथ इंसान का मकाम बहुत ऊंचा हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में मुखातब करके फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर यह किताब व हिकमत कुरान और सुन्नत नाजिल फरमाया है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और आपको वो सिखाया है जो आप नहीं जानते थे। मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, सूरत शूरा में दूसरे मकाम पर फरमाया, आपको मालूम नहीं था कि ईमान क्या होता है, शरीयत क्या होती है, दीन क्या होता है, इससे आप बेखबर थे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर करम किया। मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जालनाहु नूरा, हमने इस इल्म को, इस किताब व सुन्नत को, इस कुरान और हिकमत को हमने नूर बना दिया। नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, जिसके ज़रिए हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं रास्ता दिखा देते हैं, उसके लिए हम राह को आसान कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि आप पर कुरान व सुन्नत नाजिल फरमाया, किताब व हिकमत नाजिल फरमाई, और वअल्लमका मा लम तकुन तालम, आपको वो इल्म सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और इस इल्म का आपको अता करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने आपको ये इल्म अता फरमाया। और ये इल्म की दौलत, ये इल्म की नेमत अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने सिखाया है, अल्लाह अता करने वाला है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा। अल्लाह ताला के रसूल ने जो मिला है इसे आगे सिखाया है। जैसा कि सूरतुल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, हमने तुम्हारे अंदर से रसूल भेजा, यतलू अलैकुम आयातिना, जो हमारी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाता है, वयुज़क्कीकुम, और तुम्हारा तज़किया करके तुम्हारे बुरे अखलाक से तुम्हें पाक करता है और अच्छे अखलाक से आरास्ता करता है। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तालमून, और जो तुम नहीं जानते थे वो तुम्हें सिखाते हैं। तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया। और जिन लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्म सीखा, ये उम्मत के उलमा हैं, ये उम्मत के उलमा हैं। ये वो लोग थे सहाबा में से जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस इल्म को सीखा, कुरान पढ़ा, कुरान सीखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सीखी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, कहते हैं कि ये सआदत मुझे हासिल है कि कुरान मजीद की 70 से ज़्यादा सूरतें ऐसी हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ, इधर ये सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और पहला शख्स जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से, फरिश्ते से सुनने के बाद और अल्लाह से लेने के बाद
जिस पहले शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से वो सूरत ली वो अब्दुल्ला बिन मसूद है। ये सआदत उनको हासिल है। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो कुरान उस तरह पढ़ना चाहता है जैसे अल्लाह ने उतारा है तो वो वैसे पढ़े जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ते। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा उनसे फरमाइश करते थे कि अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ, मुझे कुरान सुनाओ। और उनका इल्म ऐसा इल्म था दीन का। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा भेज दिया। कूफे जब मुसलमानों की छावनी बनी और वहाँ अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने फतूहात का सिलसिला शुरू किया और इधर मशरक़ के अंदर ईरान, अफ़गानिस्तान और तुर्कस्तान के इलाकों तक मुसलमानों की फतूहात शुरू हुई, तो वहाँ मुसलमानों का फ़ौजी मरकज़ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ भेज दिया और कहा कि ये इल्म का एक दरिया मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मुझे ज़रूरत इसकी है कि मैं अपने पास रखूँ, लेकिन मैंने तरजीह दी है, इशार किया है कि ये तुम्हारे पास चला जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलिम थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलिम थे, इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, ये सब सहाबाए किराम इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इल्म सीखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देने वाला अल्लाह है और तकसीम करने वाला मैं हूँ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इल्म का विरसा तकसीम फरमाया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम किस शौक़ और रग़बत के साथ ये इल्म पढ़ते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने और मेरे पड़ोसी अंसारी साथी ने, हम दोनों ने बारी मुकर्रर की हुई थी। एक दिन मैं सारा दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहता और जो कुछ आप फरमाते उसे सीखता। दूसरे दिन वो मेरा सहाबी, मेरा दूसरा साथी अंसारी, वो जाता और वो सीखता। जो मैंने सीखा होता मैं उस तक पहुंचाता और रात को उसको आकर बता देता कि आज ये चीज़ें मालूम हुई। और जिस दिन वो जाता वो आके मुझे बताता कि आज ये चीज़ें मालूम हुई। तो इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जिक्र आता है कि उसका भाई चला आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ये काम कोई नहीं करता, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ही बैठा रहता है और इसने सारा कुछ छोड़ रखा है और मैं सारे घर का बोझ उठाता हूँ, सारा काम काज करता हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदे, तुझे पता नहीं है, शायद इसके यहाँ रहने की बरकत से ही अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है। लाल का तुरज़क़ु भी, इसकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ मिल रहा है, ये इल्म सीख रहा है और तुम घर की कफ़ालत कर रहे हो, तो इस वजह से अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है। तो सहाबाए किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखा और ये इल्म की अमानत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ मुंतकिल कर दी। जो अल्लाह की तरफ से आया दीन, ईमान की हकीकतें, दीन के अहकाम और एहसान, दीन की रूह, ये पूरी की पूरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ मुंतकिल कर दी। और सहाबाए किराम में से जो उलमा थे, हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत उबई इब्न काब, हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अमर और खुलफ़ाए अरबा और इसी तरह दूसरे बहुत सारे सहाबा, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन का इल्म सीखा। और फिर ये दीन का इल्म आगे इन सहाबा के ज़रिए उम्मत तक आगे पहुँचा। तो इंसानी ज़रूरत भी ये है कि इंसान को दीन का इल्म सिखाया जाए और दीन के इल्म के बग़ैर इंसान की जहालत ख़त्म नहीं हो सकती और इंसानी मुआशरे के अंदर अदल और इंसाफ कायम नहीं हो सकता। दीन ही है जिसके साथ इंसानी मुआशरे के अंदर से जुल्म ख़त्म हो सकता है और जिसकी वजह से इंसान की जहालत और इंसान की बेखबरी ख़त्म हो सकती है। ये दीन का इल्म है, इसके बगैर इंसान जाहिल रहता है। कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा दानश्वर हो, कितनी मालूमात रखता हो, लेकिन उसकी जहालत अगर ख़त्म होगी तो तब जब उसे अल्लाह की मारिफत होगी। जहालत उसकी तब ख़त्म होगी जब उसको दुनिया की हकीकत मालूम होगी। जहालत उसकी तब ख़त्म होगी जब उसे अपनी हैसियत का पता चलेगा कि मैं क्या हूँ,
किस लिए यहाँ आया हूँ, क्या मेरा मुस्तकबल है। सिर्फ मैं एक ऐसा ही हैवान हूँ जैसे दूसरे हैवान हैं, खाना पीना, ठिकाना बनाया, नस्ल पैदा करना और उसके बाद ख़त्म हो जाना। इंसान सिर्फ इसलिए नहीं, ये तो गलत बात है। यहसबुल इंसान वहीं उतर का सुदा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है। इंसान ऐसा ही बेमुहार है, इसे आज़ाद पैदा किया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है इसे। गलत बात है। ये इंसान की जहालत अगर ख़त्म होगी तो दीन के इल्म के साथ होगी। इसलिए ये दीन का इल्म जो है ये इंसान की भी सबसे बड़ी ज़रूरत है और मुसलमान की उससे भी बड़ी ज़रूरत है। उसको तो पता नहीं है, काफिर को, मुशरिक को, मुल्हिद को, दहरिये को, बेखुदा को और बेदीन को तो पता नहीं है कि अल्लाह क्या है, कौन है और मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है। वो इन चीज़ों से बेखबर है। लेकिन जिस मुसलमान ने अल्लाह को माना है, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है और उसे अल्लाह ताला ने इस उम्मत में शामिल होने का शरफ बख्शा है, उसका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए, बंदगी का ताल्लुक़ जोड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना वास्ता और अपना नाता उस्तवार करे, बंदगी का वो ताल्लुक़ उस्तवार करे जिस ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह ताला इसे अपना ले, अपना बना ले, अपने साथ जोड़ ले। और ये जो बंदगी का ताल्लुक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, इसकी हिफाजत करे इंसान, इसको कमज़ोर ना पड़ने दे, इसे टूटने ना दे, इसे अल्लाह अकबर मखदूश ना होने दे, इसके अंदर कमज़ोरी ना आए, ये तवाना रहे, ये मजबूत रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जिसका ताल्लुक़ है, अल्लाह के बंदो, यहाँ गवर्नर के साथ, वज़ीर आला के साथ, किसी और बड़े अफीसर के साथ, सेक्रेटरी के साथ या किसी जो कोई जज है या कोई और ज़िम्मेदार अफीसर है उसके साथ जिसका ताल्लुक़ होता है, वो समझता है कि मैं बड़ा साहिब हैसियत हूँ और मेरे काम आसान हो जाएंगे। लेकिन जिसका ताल्लुक़ उस रब्बे कायनात के साथ हो जाए जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी क्या हैसियत हो। अल्लाह का बंदा बन जाना और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ इंसान का कायम हो जाए, बंदगी का ताल्लुक़, अल्लाह उसे अपना बंदा बना ले, ये ऐसा ताल्लुक़ है कि इंसान को सारे ताल्लुकात से बेनियाज कर देता है। सच्ची बात है। और ये ऐसा मजबूत सहारा है, फिर इंसान को ख़तरा नहीं रहता। और ये ऐसी इंसान के लिए तहफ़्फ़ुज़ की चीज़ है कि फिर इंसान को किसी चीज़ का डर खौफ नहीं रहता इंसान। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को ठीक करना, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हादी हैं, मेरे मुर्शिद हैं, मेरे रहनुमा हैं, मेरे पेशवा हैं, मेरे इमाम हैं, मैंने उनके नक्शे कदम पे चलना है। इसके लिए इल्म की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जहालत में कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत कैसे की, तिजारत के लिए रहनुमाई क्या फरमाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर कैसे बसाया, घर वालों के साथ ताल्लुक़ कैसे रखा, कैसे मालूम होगा मुसलमान को। ये यूनिवर्सिटियाँ, ये कॉलेजेस और ये दानिशगाहें ये आपको ये नहीं बताएंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी। बहुत कुछ आप यहाँ जान लेंगे, लेकिन आपको तहारत ही का पता नहीं है, इस्तंजे ही का पता नहीं है, उसले जनाबत ही का पता नहीं है। ये मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, सच्ची बात ये है कि हमारे सामने ऐसी मिसालें आती हैं। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताया, एक वापडा के महकमे में बहुत बड़े अफीसर थे। उस दौर में बड़ी पुरानी बात है, मैं उस वक़्त छोटा था, हमारे शरकपुर के थे वो, वापडा के अंदर बहुत बड़े अफीसर थे और वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ कायम हो गया। उस दौर में उसने MSc की हुई थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है ना वो बहुत बड़ा अफीसर था। तो वालिद साहब के साथ जब उठना बैठना हुआ तो 2-3 बच्चे थे, कहने लगा शर्म आती है आपको बताते हुए कि ना तहारत का पता था ना उसले जनाबत का पता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और बहुत बड़ा अफीसर है, पता नहीं ऐसे कितने। ये तो एक पहली चीज़ है, ये तो इब्तदाई चीज़ है। और बाकी घरों को बसाना कैसे है, तिजारत करनी कैसे है, ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, शबो रोज़ को बसर कैसे करना है, ये जब तक हम सीखेंगे नहीं बेखबर रहेंगे। और याद रखिए, ये इल्म जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है,
इस इल्म के साथ इंसान की ज़िंदगी के अंदर सलामती आ जाती है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर अमान आ जाता है, अमन और अमान इंसान को हासिल हो जाती है और इंसान की ज़िंदगी के अंदर हुस्न और जमाल आ जाता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म का विरसा दे के गए हैं और इस इल्म के वारिस कौन हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दिरहमन वला दीनारा। अल्लाह के पैगंबरों ने रुपया और पैसा, सोना और चांदी, पाउंड और डॉलर ये नहीं विरसे में छोड़े। लम युवर्रिसू दिरहमन वला दीनारा, जायदादें और जागीरें भी नहीं छोड़ी, सल्तनतें और हुकूमतें भी नहीं छोड़ी। अल्लाह के नबियों ने इन्नमा वर्रसू अल इल्म, सिर्फ इल्म का विरसा छोड़ के गए। ये है इल्म जिसका विरसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए। फमन अखज़हू अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन, जिसने इस इल्म के विरसे को हासिल कर लिया, बिहज़्ज़िन वाफिरिन, वो बड़ा ही बुलंद बख्त और खुश नसीब और आली किस्मत इंसान है, बड़ी ऊंची किस्मत वाला है, बड़ा ही ऊंचे बख्त वाला है, नसीबावर है, बड़ा बुलंद बख्त है, बहुत खुश नसीब है, बहुत लकी है वो इंसान जिसको अल्लाह के नबी की विरासत मिल गई, अल्लाह के नबी का विरसा मिल गया। और विरसा किसको मिलता है? कभी गौर किया आपने? जो विरसा छोड़ने वाले के सबसे ज़्यादा करीब होता है, जो उसके ज़्यादा करीब होता है, औलाद ज़्यादा करीब होती है, औलाद को विरसा मिलता है। माँ बाप ज़्यादा करीब होते हैं, माँ बाप को मिलता है। बहन भाई होते हैं, लेकिन जब औलाद हो तो बहन भाई पीछे हो जाते हैं, औलाद को मिलता है। दादा है, जब बाप मौजूद है तो दादे को नहीं मिलेगा, बाप को मिलेगा कि वो ज़्यादा करीब है। तो पैगंबर का विरसा उनको मिला है जो पैगंबर के ज़्यादा करीब है। वो कौन है? वो उलमा है। ये उलमा पैगंबर के करीब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैगंबर के इल्म के वारिस हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को अपना वारिस भी करार दिया। और दूसरी एक हदीस है मुस्नद बज़ार की, और ये भी मोतबर हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमाउ खुलफाउल अंबिया, ये उलमा ये नबियों के जानशीन हैं, उनके मिंबर के भी वारिस हैं, उनके मुसल्ले के भी वारिस हैं और उनकी मसनद तालीम और इरशाद के भी वारिस हैं। नबी की मसनद पे कौन बैठता है? नबी के इल्म का वारिस। नबी के मिंबर पे कौन खड़ा होता है? नबी के इल्म का वारिस। नबी के मुसल्ले पे कौन खड़ा होता है? नबी के इल्म का वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उलमा ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस भी हैं और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन भी हैं। और ये उम्मत के अंदर फिर उम्मत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उम्मत इनका एहतराम करे, इनके साथ वो ताल्लुक़ रखे जो इनके मकाम व मर्तबे के शायान शान है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब कुरान में सिखाया। कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाया कि मेरे पैगंबर के घर में कैसे आओ, मेरे पैगंबर को आवाज़ कैसे दो, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम्हें बुलाएं तो उनका बुलाना ये तुमने कैसे सुनना है। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में मुसलमानों को तालीम दी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि उलमा मेरे वारिस हैं और मेरे जानशीन हैं। और उम्मत को ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार कर दिया, फरमाया लैसा मिन्ना मन लम यारिफ ले आलिमीना, वो हम में से नहीं है, हमारी उम्मत में से नहीं है जो हमारे आलिम का मकाम और हक़ नहीं पहचानता। लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो हम में से नहीं है, लेकिन उनमें से एक ये चीज़ भी है। आज उलमा के मुतल्लिक सबसे ज़्यादा हम बेबाक होते हैं, और छड्डो मौलवी वेखे हुए, और छड्डो की गल करनी है नदी, बस टके ही रहने दो, बस। जैसे सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम जब बात करते हैं तो सारे मौलवियों को रगड़ देते, सारे मौलवियों को लताड़ देते, सारे मौलवियों को बिल्कुल जो है ना किक आउट कर देते। गलत बात। अल्लाह के बंदो, कोई बुरा है उससे बारे में बात ना करो, छोड़ दो उसको। लेकिन ये उलमा हैं
जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की विरासत को आज आप तक पहुंचाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? ये कुर्रा कर रहे हैं, ये उफ़ाज़ कर रहे हैं। और कुरान का बयान क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये कुरान का बयान है। तो ये कुरान का बयान, इसकी कौन हिफाजत कर रहा है? उलमा कर रहे हैं, अहले इल्म कर रहे हैं, ये मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले इसकी हिफाजत कर रहे हैं। आज इनके साथ ये महफूज है, तो ये किसका काम है? ये अल्लाह का काम है। अल्लाह कहता है मैं हिफाजत कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह का काम, ये अल्लाह के बंदे कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम कर रहे हैं। इनका क्या मकाम है, इनका क्या मर्तबा है, इनकी क्या अजमत है, इनकी क्या फजीलत है? हमने कभी गौर किया इस बात के ऊपर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीकतें बताई हैं, लेकिन हम माने, हम जाने, हम माने, हम सुने, हम इन पर गौर करें तो तब है। हम तो इन चीज़ों को देखते ही नहीं। हमें तो पता नहीं किन चीज़ों ने अपने पीछे लगाया हुआ है, बस उन्हीं में लगे रहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिद, आलिम आदमी का मकाम और मर्तबा, उसकी फजीलत और उसकी इज़्ज़त व करामत, अलल आबिद, उस शख्स पर जो इबादत गुजार है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, रोज़ेदार है, सदका खैरात करने वाला है, हज उम्रा करने वाला। इबादत यही है ना, ये सारी इबादतें करने वाला, उसके ऊपर आलिम की फजीलत, जो इल्म की दौलत से माला माल है और इस दौलत को आगे तकसीम करने वाला है, इस आलिम की फजीलत उस इबादत गुजार के ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा को मुखातब करके, का फजली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे मेरी फजीलत है। अला अदनाकुम, तुम में से जो सबसे अदना दर्जे का सहाबी है, उसके ऊपर जैसे मेरी फजीलत है, पैगंबर की फजीलत सहाबी के ऊपर जैसे है, और इसमें जितना फ़र्क है, ऐसे ही एक आबिद के ऊपर एक आलिम की फजीलत है। इतना ऊंचा मकाम है आलिम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिम को अपने साथ जोड़ा, फरमाया जैसे मेरी फजीलत है इसी तरह आलिम की फजीलत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को क्या मकाम अता फरमाया। सूरतुल आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की जो सबसे बड़ी गवाही है, सबसे बड़ी हकीकत है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की उलूहियत और उसकी तौहीद, उसकी वहदानियत, ये सबसे बड़ी हकीकत है इस कायनात की। इसकी गवाही देते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह इसकी गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इलाह नहीं। शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, और अल्लाह के साथ अल्लाह के फरिश्ते गवाही देते हैं। अल्लाह के बाद अल्लाह के फरिश्ते भी इसकी गवाही देते हैं। वउलुल इल्म, और इल्म वाले, अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के इल्म के वारिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन उलमा को अपने साथ जिक्र फरमा के इनका मकाम इतना उछाल दिया है और इतना बुलंद फरमा दिया है। सच्ची बात यह है कि नबियों के बाद अगर मकाम है तो उलमा का मकाम है। बाकी मुसलमान उम्मत के अंदर मुजाहिदीन, सदका करने वाले, सखी, नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, दिन रात इबादत करने वाले, वो सारे उलमा से कमतर है। अल्लाह के रसूल का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़लुल आलिमी, अल्लाहु अकबर, अलल आबिदी, फरमाया आलिम की फजीलत उन दीनदार और इबादत गुजार लोगों के ऊपर ऐसे ही है का फ़ज़लिल क़मरी लैलतल बदर अला साइरिल कवाकिब। फरमाया जैसे ये इबादत करने वाले, ये नेकोकार लोग, ये ज़मीन का नूर हैं, ये ज़मीन के ऊपर इसी तरह रोशन सितारे हैं, जहाँ होते हैं इनकी वजह से रोशनी फैलती है, रोशनी फैलती है। आसमान के सितारे ये आसमान के तहफ़्फ़ुज़ का और उसकी बका और सलामती का ज़रिया है। इनके साथ ये आसमान कायम है। जिस दिन सितारे टूटेंगे आसमान ख़त्म हो जाएगा, फट जाएगा आसमान, और आसमान
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। ये सितारों के साथ आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज किया हुआ है। और ये जो अल्लाह का नाम लेने वाले, अल्लाह को सजदा करने वाले अल्लाह के बंदे ज़मीन पर ये सितारों की तरह हैं। और इन सितारों के अंदर आलिम, फरमाया अल आलिम कल बदरी फजलुल आलिम अल आबिदी फजल बदरी अला साइरिल कवाकिब। फरमाया जैसे 14वीं का चांद होता है, जैसे वो सारे सितारों के ऊपर उसकी रोशनी गालिब होती है और उसकी रोशनी के सामने सितारों की रोशनी मांद पड़ जाती है। आलिम ऐसे ही होता है जैसा कि चांद की रोशनी 14वीं की रात में होती है। आलिम ये ज़मीन के ऊपर रोशनी का चांद है। और सूरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म व हिदायत का सूरज बनाया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उलमा जो हैं वो चांद की तरह इस रोशनी को आगे पहुंचा रहे हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर ये फरमाया है कि जो आलिम होता है इसका ये मकाम है। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ाते खुद बनफ्से नफीस, व मलाइकतहू और अल्लाह के फरिश्ते, व अहले समावाति वल अर्द और आसमानों ज़मीन की मखलूक, हत्ता के बिलों में रहने वाली चूंटियाँ और पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ। पानी की मखलूक, और पानी खुश्की से ज़्यादा है, और समंदर की मखलूक ज़मीन की मखलूक से ज़्यादा है। फरमाया ज़मीन की सारी मखलूक, समंदर की सारी मखलूक, आसमानों ज़मीन में रहने वाले सब के सब, और अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह अकबर, ला युसल्लून, वो सलात भेजते हैं। अल्लाह की सलात क्या होती है? अल्लाह तारीफ़ करते हैं, अल्लाह शान बढ़ाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते दुआएं करते हैं, अल्लाह की मखलूक बख्शिश की दुआएं करती है। किसके लिए? अल्लाह अकबर, अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को उस खैर की तालीम देता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारी है। तालिब इल्मों के लिए, उलमा के लिए ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अहादीस और आपकी बताई हुई फजीलतें, ये हमारे अंदर को हरकत पैदा नहीं करती, ये हमारे अंदर को वलवला पैदा नहीं करती कि हम आलिम बने, खुद इल्म सीखें, अपनी औलादों को इल्म सिखाएं। जो इल्म के ये इदारे हैं, इन इदारों के खादिम बन जाएं। और याद रखें, इल्म के बगैर, उलमा के बगैर और तलबतुल इल्म के बगैर आप सोने की बिल्डिंग बना दें, जवाहरात के साथ उसको मुरस्सा कर दें, और भी इसके ऊपर कोई इससे ज़्यादा कीमती चीज़ लगाकर उसको बना दें, जब तक वहाँ इल्म और तलबतुल इल्म और उलमा नहीं है तो वो बेकार है, खंडर है, कोई हैसियत नहीं उसकी। असल चीज़ इल्म है, और इल्म के सिखाने वाले उलमा है और सीखने वाले तलबतुल इल्म है। ये ज़रूरत भी है हमारे मुआशरे की। इसके बगैर सही बात यह है कि इंसान को वो ज़िंदगी नहीं मिल सकती जो ईमानी और रूहानी ज़िंदगी है। ये कुरान की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको ईमान नसीब नहीं, जिन्होंने दीन को कबूल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये मुर्दे हैं। अल्लाह ने उनको कुरान में मुर्दे करार दिया। असल ज़िंदगी ईमान और रूहानियत वाली ज़िंदगी है, और असल इंसान का मकाम इंसानियत वाला इस दीन के इल्म के साथ मिलता है। वगरना ये इंसान जानवरों से भी कमतर है, बल्कि जानवरों से बदतर है, जानवरों से बदतर है। इस दीन के साथ इंसान का इंसानियत का मकाम बनता है कि जब ये अल्लाह का बंदा बन जाता है। और इसको अल्लाह ने सलाहियत दी है, अकल भी दी, ये इल्म भी नाजिल फरमाया। इस इल्म से इसने मुंह मोड़ लिया और इस अकल को सिर्फ ज़ाहिर तक महदूद किया और इसकी हकीकत तक पहुँचने की कोशिश न की, उस रहनुमाई से फ़ायदा ना उठाया, तो फिर तो ये जानवर से बदतर हो जाता है। जानवर को तो अकल दी ही नहीं गई, वो अकल जो इंसान को मिली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको वो इल्म नहीं दिया जो इंसान को दिया है। जानवर तो जानवर रहे, उसको तो पैदा ही ऐसा किया गया है। इंसान हो के इंसान जानवर बन जाए तो वो जानवर से नीचे चला जाता है। इसलिए ये इंसानियत की भी ज़रूरत है और इस्लामी मुआशरे की भी ज़रूरत है। और जो इसका मकाम है, ये आज ऐसे ही समझें कि आज नबी के जानशीन और नबी के वारिस आपके अंदर मौजूद हैं। ये आपको अल्लाह का रास्ता बताकर अल्लाह से जोड़ते हैं और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवा के आपके दिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डालते हैं
और आपके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पेश करके आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे लगाते हैं। और आपने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्श कदम अपना लिया और अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ लिया तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप जन्नत के रास्ते पर हैं। फिर आपकी मंजिल जन्नत है, फिर आप अल्लाह के बंदे बन गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इल्म की कदर करने की और इस इल्म के खादिमों की कदर करने की और इस इल्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले के आने की। इल्म जो है सिर्फ इल्म के साथ नहीं, साथ अमल हो तो फिर ये इल्म मुकम्मल होता है। ये इल्म अमल दोनों साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और इसके साथ अल्लाह ताला हमें सारी ज़िंदगी जोड़े रखे। जो उलमा हैं उनका एहतराम करें, उनकी तकरीम करें, उनकी इज़्ज़त करें और उनका दिल से उनकी कदर करें, दिल से उनकी कदर करें और उनको फारिग रखें कि वो इस इल्म के अंदर जुड़े रहें, इल्म की खिदमत करते रहें और उन्हें बेनियाज कर दें ज़िंदगी की सारी ज़रूरतों से। और इसी तरह ये तलबतुल इल्म इनके ऊपर ख़र्च करें, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद इसी वजह से अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसके साथ जोड़े रखे। लेकिन सिर्फ खर्च करके फारिग ना हो जाएं, इल्म सीखें। जिसको अल्लाह ताला खैर से नवाजना चाहते हैं उसे दीन का फ़हम अता करते हैं। इसलिए कुरान भी सीखें, तर्जमा भी पढ़ें, दीन भी समझें, दुरूस में शामिल हुआ करें, सीखने वाले बनकर। और जो सीखने वाला है दीन सीखने के लिए आता है, एक मसला सीखने के लिए आए, एक हदीस या एक आयत सीखने के लिए आए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन की बात सीखने के लिए आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उस हाजी के बराबर सवाब अता फरमाते हैं जिसका हज पूरा हो गया, ताम मिन हज्जतहू। और उस मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह के मुताबिक अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब अता फरमाते हैं जो अपनी जान हथेली पे रख के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला हुआ है। ये इल्म आपको पूरे हज का सवाब दिला देता है और आपको मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह का मकाम और मर्तबा अता कर देता है। बल्कि सारे इबादत गुजारों से अगर इंसान दीन का आलिम बन जाए तो आपका मकाम और मर्तबा बढ़ा देता है। इस इल्म के साथ जुड़ने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम हज़रात, हकीकत ये है कि दीन का इल्म और ख़ालिस दीन के इल्म के उलमा और तलबतुल इल्म इस वक्त आलम कुफ़र को ये लोग बर्दाश्त नहीं है और कोशिश इस बात की जा रही है कि ये गले इनके घूंट दिए जाएं और इन लोगों को मुआशरे के अंदर से बिल्कुल इस तरह दूर कर दिया जाए कि एक तो बदनाम करके और दूसरा इनके सोर्सेज को ख़त्म करके बिल्कुल इनका वजूद मिटा दिया जाए। इसलिए कि जब इल्म मिट जाएगा तो फिर दूसरे लोगों को काबू करना, ये तो फिर ढोर डंगर है, जैसे मर्जी लेके चलो। इल्म है जो इंसान को बताता है कि तूने क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए इस उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस इल्म की हिफाजत करे। इस इल्म के साथ ये उम्मत ऊंची होगी, सर बुलंद होगी, जब इल्म भी होगा और अमल भी होगा। और अगर इल्म मिट गया तो फिर अमल भी मिट जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और फिर ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं जो लोगों को गलत रहनुमाई करते हैं, ऐसे रास्तों पे लगाते हैं जो दीन नहीं होता। हमारे सामने है यहूदी और हमारे सामने है ईसाई। आज उनके पास
मजहबी रहनुमा हैं उनके, लेकिन उनके पास वो दीन का इल्म नहीं जो अल्लाह ने उतारा था। जो अल्लाह ने उतारा था वो इल्म उनके पास नहीं है। ऐसे लोग अगर पैदा हो जाएं हमारे अंदर भी और सही दीन की रोशनी ख़त्म हो जाए तो ये उम्मत भी उन जैसे बन जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का इंतज़ाम है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इल्म की भी हिफाजत करेगा और इस इल्म के ऊपर चलने वाली उम्मत की भी हिफाजत करेगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस बेहतरीन ज़ुमरे और इस बेहतरीन कैटेगरी के अंदर अपने आप को शामिल करें। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के लिए दुआ करें, या अल्लाह फितनों से बचा और मज़लूमों की मदद फरमा। और